सो हे गाइस, वेलकम बैक यू ऑल टू दिस चैनल ट्रेड एंड कम्युनिटी ऑफ द वीक। एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले फ्राइडे के लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। आज का जो हमने हीरो जीरो लेवल दिया था निफ्टी के लिए, बहुत बढ़िया परफॉर्म किया और हमने पिरामिड स्ट्रैटेजी एंड न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग भी किया था आज, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, कल के लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल होगा, बिकॉज जो लेवल हम प्रोवाइड करते हैं उसकी एक्यूरेसी मोर देन 90-95% होता है और आप चेक भी कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लेवल को चेक करो किस तरीके से लेवल काम करता है ना। सो यहाँ पे देख सकते हो मार्केट गैप ओपनिंग करता है और गैप ओपनिंग करने के बाद डायरेक्ट अपने सपोर्ट के पास आ। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, किसी भी लेवल के ऊपर अगर मार्केट है तो उसके नीचे के लेवल एज अ सपोर्ट और ऊपर के लेवल एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। सो मार्केट गैप ओपनिंग करता है और एग्जैक्ट हमारे सपोर्ट लेवल से मार्केट ऊपर जाता है। एक्चुअली मैं यहाँ पे फेड ने जो रेट कट किया उसके बेसिस पे मैंने न्यूज़ बेसिस पे यहाँ पे ट्रेडिंग किया था और 1:4 का टारगेट प्लान किया इस जगह पे। और ये लेवल का भी यहाँ पे रिस्पेक्ट मार्केट में मिलता हुआ नजर आया। उसके बाद फिर जैसे ही मार्केट नीचे की ओर आया, आप देख सकते हो ये सेम लेवल 25,481 का जो लेवल था, सेम लेवल से मार्केट ऊपर की ओर बाउंस बैक किया और ये लेवल मैं प्रीवियस डे पे दे दिया था। जाकर के वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, आई बटन पर लिंक दे दूंगा, ठीक है, फॉर कन्फर्मेशन। क्योंकि बिफोर कन्फर्मेशन आप किसी चीज़ पर ट्रस्ट मत करो, पहले देखो कि हाँ वो चीज़ें काम कर रही है नहीं कर रही है। तो मैं जो लेवल देता हूँ हमेशा काम करता है, आप देखना, हमेशा मेजर आउट करके देखना। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे पिरामिड स्ट्रैटेजी एक्टिव होता हुआ नजर आता है, तो हम यहाँ तक का 1:3 टारगेट बुक करते हैं और मार्केट गिरता हुआ लुढ़कता हुआ कहाँ पे आता है, डायरेक्ट 25,395 जो हमारा सपोर्ट लेवल था प्रीवियस डे पे दिया था, एग्जैक्ट यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करता है। और ये वाला जो लेवल है 25,441, इसी लेवल पे मार्केट टकराता है। उसके बाद फिर नीचे की ओर आता है और फिर 25,395 से मार्केट सपोर्ट लेता है, दिन भर साइड वेज रहने के बाद फिर अगेन इसी लेवल पे आकर के क्लोजिंग देता है। सो आप परफेक्टली देख सकते हो किस लेवल किस तरीके से मार्केट रिस्पेक्ट करता है। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, कितने बार मार्केट ने हमारे लेवल को रिस्पेक्ट किया। इसलिए मैं कहता हूँ लेवल्स आर इंपॉर्टेंट। और मैं ये लेवल क्यों हमेशा चार्ट पे रखता हूँ, देखो देखो ऊपर के साइड तो मुझे टारगेट बुकिंग का कोई हिसाब किताब नहीं था, ये तो न्यूज़ बेसिस ट्रेडिंग था, तो ये लक कह सकते हो। बाई लक चल गया तो अच्छी बात है, नहीं चलता तो हमारा लॉस भी यहाँ पे हो सकता था। बट दिस इज़ अवर प्योर स्ट्रैटेजी बेस्ड ट्रेडिंग। अब यहाँ पे स्ट्रैटेजी तो हमें एंट्री दे दिया कि हाँ ठीक है, तुम्हें पुट साइड में प्लान करना चाहिए, पिरामिड स्ट्रैटेजी जो मैं यूज़ करता हूँ। बट हमें टारगेट बुकिंग समझ में नहीं आता। एक्चुअल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, कई लोग यहीं पे भाग जाएंगे, कई लोग इधर कहीं भाग जाएंगे, कई लोग यहाँ तक का वेट करेंगे, कई लोग इधर कहीं का वेट करेंगे। सो हमें एक्चुअल टारगेट बुकिंग समझ में नहीं आता है। दैट्स वाई लेवल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब जैसे मैं यहाँ पे पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान कर रहा था, तो क्या पता हो सकता था कि एग्जैक्टली यहीं पे सपोर्ट हो। अब मान लो इस जगह पे मैं पुट का प्लान करूंगा, तो क्या मैं कभी सक्सेसफुल हो पाऊंगा, कभी सक्सेसफुल ट्रेडिंग कर पाऊंगा? बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। सपोर्ट पे कोई भी सेलिंग करेगा तो 10 में से 8 बार उसके लॉस होने हैं, कन्फर्म है। 2 बार वो प्रॉफिट बना लेगा, अलग बात है, बट 90% टाइम वो लॉस करेगा। लेकिन अगर मेरे पास लेवल है कि हाँ यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, तो मार्केट सपोर्ट से अच्छा डिस्टेंस पे है, अगर ये डिस्टेंस भी कवर करेगा तो एटलीस्ट 1:1 में मिल जाएगा। और उसके बाद मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर भी दिख रहा था यहाँ से, और मार्केट पुल बैक लेकर के अगेन कंटिन्यू सेलिंग करने वाला था। तो हमने यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ ट्रेड प्लान किया और यहीं तक का टारगेट बुक किया, बिकॉज इमीडिएटली हमारा सपोर्ट आ रहा था। आने को तो मैं नीचे भी आ जाता, बट हमारा इमीडिएट सपोर्ट आता है और मैं सपोर्ट को हमेशा रिस्पेक्ट देता हूँ। दैट्स वाई रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी ट्रेडिंग। कोई भी ट्रेडिंग आप करते हो तो वहाँ पे लेवल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। स्ट्रैटेजीज आर सेकेंडरी, फर्स्ट प्राइमरी जो आपका ध्यान देना है वो लेवल्स कहाँ पे है, ठीक है। तभी आप प्रॉफिट कर पाओगे, प्रॉपर एंट्री ले पाओगे, प्रॉपर एग्जिट कर पाओगे, प्रॉपर आप ट्रेड को मैनेज कर पाओगे, प्रॉफिट ट्रेल कर पाओगे, स्टॉप लॉस ट्रेल कर पाओगे, है ना। ओके, सो कल के लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है निफ्टी के लिए, तो हम वो पहले ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले सभी लेवल्स को डिलीट करते हैं एंड लेट्स सी। द फर्स्ट लेवल इज नो डाउट 25,612 का लेवल है। ऑल टाइम हाई मार्केट लगा रहा है भाई, क्या बात है, शानदार मार्केट चल रहा है। सेकेंड लेवल इज 25,375 एंड द थर्ड लेवल नो डाउट दिस वन 25,452 का लेवल है। एंड द फोर्थ लेवल जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम में, वो है 25,526। ये 4 लेवल के बीच में कहीं भी मार्केट ओपन हो, ऊपर के लेवल एज रेजिस्टेंस, जैसे मान लो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेट्स सी मार्केट अगर यहाँ गैप ओपनिंग होता है तो मार्केट नीचे अगर आने की कोशिश करेगा तो यहीं से सपोर्ट लेगा, और अगर ऊपर जाएगा तो यहीं से मार्केट में रिजेक्शन फेस करेगा, और अगर इसको होल्ड कर लेता है तो फिर ब्रेकआउट करेगा सस्टेन करने के बाद। दैट्स इट, सिंपल। इसी तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हो, है ना। उसके बाद नीचे में 1-2 लेवल और ड्रॉ कर लेते हैं। बाय द वे मान लो मार्केट गैप डाउन खुल गया, फिर नीचे की ओर मूव ऑन करने लगा, तो फिर हमें उसके लिए भी लेवल इंतज़ाम करके रखने होंगे। सो द नेक्स्ट लेवल जो हमें नज़र आएगा काम करता हुआ, वो कहीं ना कहीं 328 का लेवल होगा, है ना। लिटिल बिट अप, थोड़ा इसको ऊपर कर सकते हैं, हाँ। उसके नीचे अगर मार्केट आता है तो नो डाउट दिस इज स्विंग, जहाँ से मार्केट में रिवर्सल आया है।
25,284 का लेवल है। सो ये सभी लेवल्स अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लो। निफ्टी के लिए सभी इंपॉर्टेंट लेवल है। आप देखना नेक्स्ट डे मार्केट इसको रिस्पेक्ट करते हुआ नजर आएगा। नहीं रिस्पेक्ट करे तो आप मुझे बताना, कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। बाकी जितने लोग मुझे जानते हो पर्सनली, मुझे फॉलो करते हो, उनको अच्छे से मालूम है हमारे लेवल कितने परफेक्टली काम करते हैं। नाउ लेट्स सी बैंक निफ्टी के लेवल्स हम चेकआउट कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखो बहुत अच्छे से काम किया होगा लेवल्स, है ना। लेट्स सी, मैं भी देखा नहीं हूँ बैंक निफ्टी को, चेक भी नहीं किया क्योंकि निफ्टी पे मेरा पूरा फोकस था फेड की वजह से। सो यहाँ पे देखो एग्जैक्टली यही लेवल से मार्केट सपोर्ट लेकर के ऊपर की ओर चला जाता है गैप ओपनिंग करने के बाद 52,953। उसके बाद फिर स्विंग बनता है, मार्केट नीचे गिर आता है। इसमें मैं कोई ट्रेडिंग आज नहीं किया हूँ। और ये लेवल जो आप देख रहे हो, जो प्रीवियस डे पे मैं कहा था, याद करो ध्यान से, प्रीवियस डे के वीडियो में कहा था कि ये जो लेवल है माइट भी काम भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। सो इसलिए मैंने इसको कंसीडर किया था कि इस लेवल को ध्यान में रखना। 52,840 मुझे पूरे अच्छे से याद है। इस लेवल के बारे में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि ये लेवल अगर वैसा सिनेरियो खड़ा होता है तो ये लेवल काम करता हुआ नजर आएगा। और अब देखो मार्केट धड़ल्ले से नीचे गिरा और एग्जैक्ट पिन पॉइंट 52,840 के लेवल से बाउंस बैक किया और उसके बाद फिर इसी लेवल में टकराते हुए बाउंस बैक करते हुए रह गया। सो आज भी देखोगे तो पूरा दिन मार्केट हमारे लेवल को रिस्पेक्ट किया, है ना। पूरा दिन रिस्पेक्ट किया, 3 बार 4 बार, मतलब बहुत परफेक्टली मार्केट लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। दैट्स वाई लेवल्स आर इंपॉर्टेंट। नाउ अब कल के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं वो देख लेते हैं बैंक निफ्टी में, है ना। तो सबसे पहले हम डिलीट करेंगे सभी लेवल्स को। द फर्स्ट लेवल इज नो डाउट 53,352। द सेकेंड लेवल इज 52,846 एंड द थर्ड लेवल इज वाओ वेरी अमेजिंग 53,000 लेवल, बहुत ही क्रूशियल लेवल, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। ये लेवल कोई मिस मत करना। एंड द नेक्स्ट वन इज राउंड अराउंड 53,153, थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, माइट भी चांसेस आर देयर। इसको थोड़ा हम ऊपर स्क्वीज़ कर सकते हैं, हाँ ठीक है। ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए। अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी निकलता है तो हम कहीं ना कहीं 100 पॉइंट के बाद मार्केट को रिवर्स होता हुआ देख सकते हैं। माइट भी चांसेस आर देयर, बट हियर आर द लेवल्स। एक ये लेवल है जो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, जिसका मैं बात करूँगा आज फिर से। ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज कर रहा है। अगर माइट भी चांसेस है कि मार्केट इस जगह से भी अगर मान लो नीचे की ओर आता है तो 52,759 के लेवल से भी मार्केट रिस्पेक्ट करके बाउंस बैक कर सकता है। सो इस लेवल का भी ध्यान रखना। बाकी तो नीचे ये 52,647 का लेवल है ही बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। सो ये सभी लेवल्स को अपने चार्ट पे ड्रॉ करके रखो। उसके बाद फिन निफ्टी के हम लेवल्स चेक कर लेते हैं। फिन निफ्टी में कौन कौन से लेवल काम करने वाला है, लेट्स सी। फिन निफ्टी भी सभी लेवल बहुत अच्छे काम किए होंगे, है ना, मुझे मालूम। ये देखो प्यारा सा मतलब क्या मस्त लेवल है भाई, क्या मस्त लेवल है। एग्जैक्ट डॉट अपने लेवल से मार्केट सपोर्ट लेता है और ऊपर की ओर जाता है। सभी इंडेक्सेस ने इसी तरीके से काम किया, फिर नीचे की ओर आता है और अपने लेवल के आसपास ये जोन होता है, ठीक है। हमारा थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, इस टाइप से जोन होता है ना। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि लाइन पर डिपेंड मत रहो, जोन ड्रॉ करो, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। सो जोन से ही मार्केट अप साइड डाउन साइड, अप साइड डाउन साइड। इसमें भी ऊपर ये जोन है, ठीक है। ये ऊपर क्या है, जोन है। सो आप देखो कितना प्यार से पहले मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर गया, नीचे आया, जोन से टकराते हुए दिन भर स्कैल्पिंग खेल सकते थे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। यानी 24,413 का जो लेवल और 333 का जो लेवल बहुत परफेक्टली आज काम करता हुआ नज़र आया। अब ये लेवल जिनके माइंड में होगा वो बहुत बढ़िया से स्कैल्पिंग करके भी पैसा बना रहे होंगे या बड़े टारगेट भी लेकर के पैसा बना रहे होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो नाउ आज के लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट मतलब फ्राइडे के लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है, लेट्स सी। सो सबसे पहले मैं डिलीट करूँगा सभी लेवल्स को और उसके बाद फिर कल के लिए लेवल्स को ड्रॉ कर लेते हैं, लेट्स सी। द फर्स्ट लेवल इज़ नो डाउट 24,586। द सेकेंड लेवल इज़ नो डाउट 24,334। आई थिंक 24,333 होगा, हाँ ठीक है। उसके बाद जो लेवल आ रहा है थोड़ा सा इसको हम डाउन कर सकते हैं, 24,420। एंड उसके बाद का जो लेवल है वो हम इसको भी रख सकते हैं, बट हमें ये रखना होगा फॉर क्लियर जोन। आप यहाँ पे जोन ड्रॉ कर लेना फॉर बेटर क्लैरिटी। मैं हमेशा बोलता हूँ जोन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, लाइन पर डिपेंड मत रहना। उसके बाद नीचे अगर मार्केट निकलता है तो फिर हमें एक लेवल दिखेगा जहाँ से मार्केट में आई थिंक दिस लेवल नॉट गोइंग टू हेल्प यू, लिटिल बिट डाउन हम रख सकते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ठीक है। सो ये सभी लेवल्स को अपने चार्ट पे रखो और अगर मान लो इसके भी नीचे मार्केट निकलता है तो इस स्विंग का ध्यान रखना। 24,339 ये भी लेवल काम करता हुआ नजर आएगा। बाकी फिर देखेंगे किस तरीके से मार्केट प्लान करते हैं, है ना। जैसा ओपनिंग करेगा उसके हिसाब से प्लान करो। मार्केट कहीं भी ओपन हो, जैसे मान लो मार्केट कहीं पे भी ट्रैवल कर रहा हो, यहाँ पे ट्रैवल कर रहा हो,
तो नीचे जब आएगा तो ये लेवल आपको टकराते हुए नज़र आएगा, या तो बाउंस बैक कर जाए या फिर इसी जगह पे बार बार टकराते इसका ब्रेक डाउन कर दे। ठीक है, डायरेक्ट ब्रेक डाउन कर रहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अगर टकराने के बाद ब्रेक डाउन कर रहा है, थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेक डाउन कर रहा है, आई एम इंटरेस्टेड। या फिर हम यहाँ से एक बाइंग देखेंगे, यहाँ पे आप 5 EMA सेटअप वगैरह कुछ प्लान कर सकते हो, बहुत बढ़िया काम करता है। ठीक है, सो ये कुल मिलाकर के आज के कल के लिए लेवल्स है, सभी लेवल्स को बहुत परफेक्टली ड्रॉ कर लो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।